शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दो भाई आपस में लड़ रहे हैं और उनमें से एक का नाम है समैरिटन जो कि अच्छाई का रखवाला है और दूसरे उसका भाई का नाम है नेमेसिस और जो कि बुरे लोगों को मारता है और वो हिंसा में यकीन रखता है। इन दोनों भाइयों के शरीर में जन्म से ही सुपर शक्तियाँ रहती हैं और जब ये छोटे रहते हैं तो अनजाने में कुछ लोगों को अपनी शक्तियों से मार डालते हैं और इसका बदला लेने के लिए शहरवासी सब लोग इकट्ठा होते हैं और जब ये लोग सो रहे होते हैं अपने माता पिता के साथ तो उसके घर में आग लगा देते हैं और ये दोनों भाई तो बच जाते हैं लेकिन बाद में उनके मम्मी पापा भी मर जाते हैं वहाँ उसी आग में। इसमें एक समैरिटन नाम का बंदा रहता है उन दोनों भाइयों में, तो वो अच्छाई का रखवाला बन जाता है और बाकी जो दूसरा बचा हुआ रहता है नेमेसिस वो बुराई का प्रतीक बन जाता है। नेमेसिस के अंदर पूरी दुनिया के लिए गुस्सा भरा रहता है, वो गुस्से की आग में उबलता रहता है और इसके लिए वो हमेशा अपने भाई समैरिटन से लड़ता रहता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि नेमेसिस अपने गुस्से और अपनी जलन को एक हथौड़ी के रूप में एक हथौड़ा बनाता है, उसमें उसकी गुस्सा और उसकी नफरत उसकी जलन सब कुछ भर देता है उसके अंदर। हथौड़ी बनाने के बाद नेमेसिस बुलाता है समैरिटन को अपने भाई को और वो दोनों की लड़ाई होती है पावर ग्रिड पे और उसमें बहुत ज़्यादा आग लग जाती है पूरे पावर ग्रिड में और यहाँ पे बताया जाता है कि वो दोनों ही उस आग में जल गए और वहाँ से उन लोगों को हमेशा मृत ही माना गया है। उसके बाद कोई उन दोनों में से कोई भी दिखा नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये जो कहानी है हम लोग को एक 13 साल का लड़का सैम सुना रहा है। अब हम इस सैम से रूबरू होते हैं और यहाँ पता चलता है कि ये कहानी जो है ग्रेनाइट नाम के काल्पनिक शहर की है और यहाँ शहर की हालत बहुत ख़राब रहती है। तो सैम की मॉम आती हैं और उससे $5 मांगती हैं। सैम की माँ आती है और उससे $5 मांगती है बस के किराए के लिए और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो ग्रेनाइट शहर है वो बहुत ही गरीबी में घिरा हुआ है, आर्थिक मंदी में घिरा हुआ है, हर कोई अनएम्प्लॉयड है, काफ़ी लोग होमलेस है और यहाँ पे सैम की माँ जो हर घंटे $5 कमाती है उसके लिए 2 रोटी का जुगाड़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों बहुत ही गरीबी में अपना ज़िंदगी काट रहे हैं और ये लोग किराए के घर पे रहते हैं और यहाँ पे कहानी आगे बढ़ती है। सैम की माँ सैम को कूड़ा फेंकने के लिए बोलती है और सैम वहाँ कूड़ा फेंकने जाता है तो वहाँ पे एक कचरे के डिब्बे पे उसे नेमेसिस का साइन मिलता है और चूंकि वो समैरिटन का फैन रहता है तो उस साइन के ऊपर वो समैरिटन का लोगो लगाने लगता है। अपने पास उसके पास एक पेंट स्प्रे कैन रहता है और उससे वो पेंट करने लगता है समैरिटन के लोगो में और फिर उसके बाद हम एंट्री होती है हमारे हीरो की यानी सिल्वेस्टर स्टैलोन की, जो दिखाया जाता है कि वो भी कूड़ा फेंकने आ रहा है। उसको देखते ही सैम छिप जाता है और यहाँ पे हमें देखते हैं कि और कूड़ा फेंकने के बाद जो कि सिल्वेस्टर स्टैलोन का नाम है इस मूवी में, जो कूड़ा फेंकने के बाद कूड़े के डिब्बे में कुछ तलाशता है और उसे एक टूटा फूटा फैन मिलता है पुराना और वो उसको अपने पास रख लेता है और उसके बाद वो अपनी बिल्डिंग में चला जाता है। सैम ये पूरी घटना देख रहा था और उसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि सुबह हो गई है। सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का टाइम दिखाया जाता है सुबह के टाइम और यहाँ पे दिखाया जाता है ग्रेनाइट सिटी जो कि काफ़ी ख़राब हालत में इस समय और ये पूरी की पूरी मूवी बहुत ही डार्क थीम पे बेस है और उसकी पूरी स्टोरी बहुत डार्क है। तो अब मैं तो बैटमैन की स्टोरीज देखने का आदी हूँ इसलिए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर कोई डार्क स्टोरीज उतना नहीं देखता है तो उसके लिए थोड़ा सा अलग सी लगती है फिल्म। पर खैर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो वापस अपने काम पे जा रहा है उसका काम रहता है कूड़ा कचरा को इकट्ठा करके ट्रक में लोड करना और यहाँ पे हमें सैम की भी झलक दिखाई जाती है जिसमें उसके पास एक स्क्रैप बुक रहती है और उसमें वो समैरिटन का ड्राइंग करता रहता है और वो स्कूल में पढ़ता है और अपनी पढ़ाई ध्यान नहीं दे रहा होता है और अपनी नोटबुक यानी स्क्रैप बुक में समैरिटन का पिक्चर ड्रॉ कर रहा होता है। सैम जब स्कूल से वापस आता है तो उसे मकान मालिक का नोटिस मिलता है जिसमें किराया ना भरने की वजह से मकान मालिक उनका कमरा लॉक कर देता है। सैम तंग आके आता है, दूसरी जगह चला जाता है, अपनी स्क्रैप बुक में कुछ समैरिटन और नेमेसिस की ड्राइंग करने लगता है और उसी समय उसकी मुलाकात होती है पहली बार जो उसे एक रेडियो दिखाता है जो कि खराब था और वो बोलता है कि वो उसे ठीक करेगा और इसी साथ सैम की कलाई में दिखाई जाती है कि एक घड़ी रहती है इसको जो बोलता है कि तुम टूटी हुई घड़ियां क्यों पहनते हो। कुछ देर बाद दोनों की बात होने के बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं और यहाँ पे एक सैम का दोस्त रहता है, वो सैम को बुलाता है कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए और यहाँ पे उसका एक्स्ट्रा पैसे कमाने से मतलब ये होता है कि उसे एक पुराने पड़े घर में जाके जहाँ कोई नहीं रहता वहाँ के वायर और कुछ चीज़ें चुरा कर ये लोग कबाड़ी वाले को बेच देते हैं जिससे इनका थोड़ा सा पॉकेट मनी मिल जाता है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये शहर बहुत ही बदहाली में जी रहा है, बहुत गरीबी है यहाँ पे, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है और इसके लिए यहाँ तक कि स्कूल जाने वाले अच्छे लड़के भी कभी कभी चोरी करने मजबूर हो जाते हैं। ये दोनों ढेर सारा सामान चुराते हैं उस पुराने घर से और ये दोनों जाते रहते हैं और इन लोगों ने सारा सामान एक ट्रॉली में रखा रहता है और उसके बाद ये दोनों कबाड़ी की तरफ जाते रहते हैं जहाँ ये कुछ सारा सामान बेच के कुछ पैसे कमा सकते हैं। और यहाँ पे उसी समय सैम के फ्रेंड जो रहता है उसके हाथ लग जाती है स्क्रैप बुक सैम की और उसमें दिखता है कि समैरिटन की ढेर सारी ड्राइंग्स है। तो वो
सैम को वार्न करता है कि जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वो नेमेसिस का फैन है और बेहतर होगा कि ये उनसे छुपा के रखो। जल्दी ही ये लोग यहाँ अपनी अपनी डेस्टिनेशन पहुँच जाते हैं और यहाँ थोड़ी नोक-झोंक करने के बाद उन लोग को $40 मिल जाते हैं और इसी समय 3 कारें यहाँ रुकती हैं काले कलर की और उसमें से इस कहानी का विलेन सामने आता है। तो साइरस जो रहता है इस कहानी का विलेन रहता है और यहाँ पे उसके साथ एक लड़की भी होती है और ये जो पूरा एरिया रहता है वो उन्हीं लोग का रहता है। तो उस समय एक लड़का अपने 2 दोस्तों के साथ वहाँ पे आता है और सैम को ऑफर करता है कि दुकान में चोरी करने के लिए और उसके लिए सैम का रोल इतना रहता है कि सैम को दुकानदार का ध्यान भटकाना रहता है और जब दुकानदार उस पे मगन हो जाए तो उसके पीछे से ये तीनों लोग जाके वहाँ उसके दुकान से कीमती चीज़ें निकाल कर भाग जाएं और सैम भी एग्री हो जाता है इसके लिए। और उसके बाद हमें दिखा थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें जो वही बस में बैठा रहता है अपने काम से वापस आता रहता है और देखता है कि एक रूड आदमी एक ओल्ड महिला पे बहुत गुस्सा करता रहता है। तो उसको देखते हुए जो बहुत ही गुस्सा हो जाता है लेकिन अपने आप को काबू में रखता है। ये तीनों छोटे गुंडे समझाते हैं कि सैम को आखिर करना क्या है। तो सैम के हाथ में एक टोमेटो केचप की एक पैकेट दे देते हैं और उसे बोलते हैं कि उसका ध्यान बटाओ, हम लोग पीछे के रास्ते से जाके सामान निकाल लेंगे। और इसके बाद सैम कुछ देर सोचता है, फिर वो टोमेटो केचप थोड़ा सा लगा लेता है अपने सर पे और यहाँ पे नाटक करता है। दुकान में जैसे ही घुसता है चीज़ें गिराने लगता है और बोलता है कि मेरे एक कार ने मेरा एक्सीडेंट कर दिया है। दुकानदार उसको देखने के लिए आता है और जैसे ही उसके पास आता है वो समझ जाता है कि सैम ने टोमेटो सॉस लगाई है, कोई खून वून नहीं है। लेकिन तभी पीछे से वो तीनों भाई तीनों गुंडे वहाँ पे आके सामान चोरी करने लगते हैं और इधर दुकानदार को पता चल जाता है कि ये भी उसमें मिला हुआ है, सैम भी उसमें मिला हुआ है, उसका ध्यान भटका रहा है। तो उन सभी को दौड़ा लेता है। तो वो लोग भागने लगते हैं स्टोर से, पीछे एक दरवाजे से निकल के वो लोग अपने अड्डे पे आ जाते हैं बिना पकड़ाए हुए और यहाँ पे वो लोग डब्बे खोलने की कोशिश करते हैं। तो उन लोग को वो चीज़ नहीं मिलती जो जिसकी वो लोग आशा लगाए हुए थे। इंस्टेड उन लोग को मिलते हैं ढेर सारे चिप्स के पैकेट। तो वो रेजा जो इन लोग का लीडर रहता है बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सैम से लड़ाई करने लगता है और उसी समय साइरस ये सब चीज़ें देख लेता है। साइरस नीचे आता है सीढ़ी से और सैम से उसकी उम्र पूछता है तो बताता है मैं 13 साल का हूँ। और उसके बाद वो रेजा को वहाँ चले जाने के लिए बोलता है। इसी बीच स्क्रैप बुक उसके हाथ लग जाती है और वो देखता है कि उसमें समैरिटन की ढेर सारी ड्राइंग्स हैं। तो वो सैम को बताता है कि वो नेमेसिस का फैन रहा है और उसके बाद थोड़ी देर बात करने के बाद वो सैम को कुछ पैसे दे देता है और उसके बाद सैम को दोबारा आने के लिए बोल के वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद सैम अपने घर जाता है। यहाँ देखता है कि उसकी माँ और उसके मकान मालिक के बीच झगड़ा हो रहा है और वो बोल रहे हैं कि सारा रेंट टाइम पे दे देंगे, लेकिन उसका मकान मालिक नहीं मान रहा था। तो सैम वो अपने साथ लाए हुए पैसे अपनी मॉम को देता है और उसकी मम्मी उसके मकान मालिक को थमा देती हैं, जिससे सुन लेकर वो मकान मालिक चला तो जाता है। लेकिन सैम की मम्मी पूछते हैं कि तुम्हें सारे पैसे कहाँ से मिले। कहीं ना कहीं उनको भी ये बात मालूम थी कि सैम कुछ गलत काम कर रहा है पैसों के लिए, लेकिन वो इनकार भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा ना करे पूरी तरीके से, क्योंकि सैम इस तरीके से उनकी मदद ही कर रहा था। बिना पैसों के इस शहर में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल था, ऐसा दिखाया गया है। सैम की माँ उससे बोलती है कि ऐसा कोई गलत काम मत करना जिससे बाद में तुमको पछतावा हो। यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि साइरस के अड्डे पे ढेर सारे बम्स रहते हैं। तो ये कोई मामूली बम नहीं रहते, ये ईएमपी बम्स रहते हैं। और ये आपको अगर मालूम नहीं है कि ईएमपी बम्स क्या होता है तो बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ये लोग जनरेट करते हैं इस बम से और जिससे बिजली चली जाती है यहाँ पे। और ये लोग अगले दिन पावर ग्रिड पे हमला करके पूरा पावर ग्रिड को बर्बाद कर देना चाहते थे इस बम से। और उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैम स्ट्रीट से आता रहता है अपने किसी काम से और वहाँ पे वो तीनों रेजा और उसके 2 दोस्त वहाँ पे गेम खेलते रहते हैं और अचानक रेजा की नज़र उस पर पड़ जाती है। तो वो लोग उसे दौड़ा लेते हैं उसे मारने के लिए। सैम उन लोगों से बचने के लिए भागने लगता है और वहाँ पे वो तीनों गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं और सैम बहुत तेज भाग रहा होता है और रास्ते में सारी चीज़ें गिराता हुआ जाता है ताकि वो लोग की रफ्तार कम हो जाए। और इसी बीच वो एक बस के सामने आ जाता है। तो उस बस में जो भी रहता है और जो उसको देख लेता है और उसके साथ ये भी देखता है कि वो तीनों बच्चे उसके पीछे पड़े हुए हैं। और यहाँ पे सैम एक जाली के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे वो तीनों उसको पकड़ लेते हैं जाली के पार आते ही और वहाँ पे उसको मारना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच हमारा हीरो जो आ जाता है उन सबके बीच और उन दोनों को बहुत पीटता है। और उसका उन दोनों को बल भर पिटाई करने के बाद जब रेजा चक्कू निकाल लेता है तो वो चक्कू को अपने हाथों से पकड़ के टेढ़ा मेढ़ा कर देता है और ये सब सैम अपनी आंखों से देखता है और उससे लगता है कि यही है समैरिटन जो कि अभी भी जिंदा है और बूढ़ा हो गया है। रेजा दोबारा पिटता है जोर से और उसके बाद सैम जो चाकू मोड़ा रहता है वो जमीन पड़ा हुआ रहता है और सैम उसे उठा लेता है। और उसके बाद वो उस चाकू को ध्यान से देखता है जिसमें पता लगता है कि कई जगह टेढ़ा हो गया है और जो ने बस एक हाथ लगा के उस मोटे से चाकू को एकदम टेढ़ा मेढ़ा कर दिया था। तो सैम को इस बात पे शक होने लगता है कि यही है समैरिटन और वो बूढ़ा हो चुका है। और ये जो घटना थी जो उसने शुरुआत में सुनाई थी हम लोग को 30 साल पहले की घटना थी।
सैम के पास एक बाइनोकुलर रहता है जिससे वो खिड़की के पास आता है और जो के अपार्टमेंट की तरफ देखने लगता है, क्योंकि जो का अपार्टमेंट बिल्कुल उसके सामने ही था। और जो जब अपनी शर्ट उतारता है तो सैम देखता है कि उसके पीठ पे ढेर सारे जलने के घाव हैं। और उसके बाद वो अपने कमरे की अलमारी खोलता है, उसमें थोड़ी जगह रहती है, उसने वहाँ लिख दिया रहता है कि ये जो भी हो सकता है। और यहाँ पे उसका नाम लिखने से हमें एक बात पता चलता है कि जो सैम है अभी भी उस कहानी को एक्सेप्ट नहीं किया है कि समैरिटन मर चुका है कई साल पहले। और वो उसके जितने भी लोगों के ऊपर शक होता है कि वो समैरिटन हो सकते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से समैरिटन अभी तक जिंदा था, तो जितने भी लोग के ऊपर उसे शक होता है वो सबका नाम लिख देता है उस येलो पेज पे। और उसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, और सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि साइरस पुलिस स्टेशन जाता है अपने सभी साथियों को लेकर। और वो जो इंटरोगेटिव ऑफिसर रहता है उसके कमरे में वो बम फोड़ देता है ईएमपी वाला। और उसके बाद वो लोग स्टॉक यानी एविडेंस रूम में जाने के लिए ड्रिल करने लगते हैं। और उसके बाद वो एविडेंस रूम में जाते ही उसे समैरिटन और नेमेसिस दोनों के मास्क मिलते हैं। और उसके बाद वो कुछ और खोजने लगता है, और थोड़ी देर बाद उसे वो चीज़ मिल जाती है जिसकी तलाश रहती है। उसे नेमेसिस की वो हथौड़ा मिल जाता है, और जिसके अंदर उसने अपनी नफरत और अपना गुस्सा भरा हुआ रहता है। तो साइरस उस हथौड़ी को उठा लेता है और उसके बाद वहाँ से पुलिस स्टेशन से भाग जाता है। कुछ देर बाद हम लोग सैम को देखते हैं कि वो एक दुकान के अंदर जा रहा है, और उस दुकान का मालिक वही रहता है जिसको शुरुआत में लैपटॉप में दिखाया जा रहा था। और ये राइटर रहता है और जर्नलिस्ट रहता है। सैम उस जर्नलिस्ट को चाकू दिखाता है जो कि कई जगह टेढ़ा हो चुका था, और वो जर्नलिस्ट हाथ में लेकर अपने उस चाकू को देखने लगता है और बोलता है कि उसे और एविडेंस चाहिए, ये पता करने के लिए कि वो वाकई समैरिटन है कि नहीं। और उसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है अगली सुबह का, जिसमें जो जाता रहता है। हालांकि उसे कल रात को पता चल गया था कि सैम उस पर नज़र रख रहा है अपनी बिल्डिंग से, और इसलिए लेकिन कुछ बोलता नहीं है। वो जो अपने काम पे चला जाता है, और सैम खिड़की से जो कि कमरे में घुस जाता है और वहाँ पे कुछ खोजने लगता है। और उसे पता चलता है कि फ्रिज में ढेर सारी आइसक्रीम रखी है, पूरा भरा हुआ है फ्रिज। उसके बाद उसके हाथ में स्क्रैप बुक लग जाती है, तो वो क्या करता है, वो स्क्रैप बुक को लेकर वहाँ से निकल आता है और अपने कमरे में बेड के नीचे छुपा देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेजा और उसके साथी एक कार में बैठे हैं, और तभी जो उनके सामने से गुजरता है, जो उन लोग को नहीं देख पाता, लेकिन रेजा उसको तुरंत पहचान जाता है और बोलता है इससे बदला लेने के लिए, क्योंकि इसी ने उसके दोस्तों को और उसको बहुत पीटा था उस दिन। जो घर आता है और उसे पूरे कमरे की हालत देख के पता लग जाता है कि सैम ने उसके घर के अंदर घुसपैठ की थी। और कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसकी स्क्रैप बुक गायब है। तो वो सीधे सैम के घर चला जाता है और उसकी माँ से उसकी शिकायत करता है, तो सैम को स्क्रैप बुक देनी पड़ती है। और उसके बाद हम सैम की माम बोलते हैं कि ये अच्छा लड़का है, आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा। और उसके बाद सैम वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद सैम भी नीचे आ जाता है और जो उसके साथ बातें करने लगता है ये समैरिटन के बारे में। और इसी समय जो थोड़ा सा सड़क के बीच में आ जाता है, और तभी रेजा और उसके साथी मिलकर कार बहुत तेजी से चलाते हैं, उसको टक्कर मार देते हैं जो को। और उसके बाद सैम चिल्लाते हुए उसके पास आता है। एक्सीडेंट होने के बाद वो सड़क पे पड़ा रहता है, और तभी सैम वहाँ आ जाता है। और उसके बाद एक चमत्कार होता है, जो खुद उठ के अपनी हड्डियां सही करने लगता है। और ये देख के सैम को बहुत आश्चर्य होता है, उसे पता चल जाता है कि यही समैरिटन है। और उसके बाद जो बोलता है कि मुझे तुरंत अपने घर ले चलो। उसके बाद वो दोनों उसके कमरे में जाते हैं, जो के कमरे में। वहाँ जो अपने आपके ऊपर पानी डालता है ताकि उसकी बॉडी जो बहुत ज़्यादा हीट हो गई थी उस समय वो ठंडी हो सके। और उसके बाद वो आइसक्रीम निकाल के खाने लगता है। उसके बाद जो बताता है सैम को कि अगर उसकी चोट लगती है, उसे चोट लगती है, उसकी बॉडी को हार्म पहुंचता है, तो उसका शरीर जो है हीट होना शुरू हो जाता है। और वो जल्दी ही अगर कोई ठंडी चीज़ ना खाए या अपने बॉडी के टेम्परेचर कंट्रोल ना करे, तो उसमें उसका दिल भी फट सकता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो रहता है उसको अगर कोई मार दे तो उसके बॉडी का हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसको उसे ठंडा करना पड़ता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें साइरस को दिखाया जाता है जो कि उसके हाथ में एक ईएमपी बम रहता है। तो वो क्या करता है, सबसे पहले बम को फोड़ देता है, इससे वहाँ के सारे इलाके की बिजली चली जाती है। उसके बाद साइरस नेमेसिस का मास्क पहनता है और नेमेसिस का हथौड़ा लेके सबके सामने आ जाता है और आज़ादी की बात करने लगता है। और वो लोगों को उकसाता है तोड़ने फोड़ने के लिए। और अगले दिन जो को भी इस घटना के बारे में मालूम चल जाता है टीवी से। और अगले दिन सैम को दिखाया जाता है जो कि जो का पीछा कर रहा था बहुत देर से। और उसके बाद उसी बीच जो उसे पकड़ लेता है, वो दोनों साथ में पॉन शॉप जाते हैं। और वहाँ पे जो एक कैमरा लेकर आया रहता है ठीक करवाने के लिए, और उसे बेचने के बाद वो दोनों वहाँ से निकलते हैं बातें करते हुए। और उसके बाद ये लोग अपने घर पहुँच जाते हैं। तो उसमें जो थोड़ी देर बातें करता है सैम से और कुछ अच्छी बातें बताता है, और उसके बाद उसे घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन फिर उसे रोकता है और बोलता है कि तुम्हारी टूटी घड़ी को मैं सही कर सकता हूँ। तो सैम के पास जो टूटी घड़ी रहती है वो उसको दे देता है और बोलता है कि मैं कोई वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये घड़ी सही कर दूंगा। अब यहाँ पे जो घड़ी का रोल है वो हमें आगे समझ में आएगा, क्योंकि इस घड़ी ने ही पूरे इस मूवी की काया पलट दी थी।
अगले दिन सैम जो को बोलता है कि उसे भी अपनी तरह लड़ना सिखा दे, और उसके लिए जो उसके वो छत पे बुलाता है, वहाँ पे जो की स्पीड देखता है, उसके बाद बोलता है कि मुझे मुक्का मारने के लिए। तो उसमें जो बहुत ज़्यादा जो उसमें आके मुक्का मारता है, जिससे उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। उसकी हालत देख के जो उसको अपने रूम पे ले आता है और उसे बर्फ़ में हाथ डालने के लिए बोलता है, और इसी बीच दोनों की बातचीत फिर से चालू हो जाती है। उसके बाद जो उसे कुछ समझाने लगता है, उसके बाद एक पुराना टोस्टर अपने हाथ में लेके ऐसे मरोड़ देता है, जिससे उसकी ताकत का असली नमूना पता चलता है। उसके बाद अगले दिन जो आता रहता है, तो उसे साइरस मिल जाता है अपनी कार में, और उसे बोलता है कि अगर उसे थोड़े पैसे कमाने हैं तो उसके लिए उसको एक काम करना पड़ेगा। वो उसको अपने अड्डे पे लेके जाता है, जहाँ पे जो की दोस्त रहती है। और उसके बाद सैम को और साइरस समझाता है कि जब भी पुलिस आती दिखे, तो वो बोलता है कि जब भी पुलिस आती हुई दिखे तो सबसे पहले तुम्हें सीटी बजानी, जिससे हम लोग पता चल जाएगा पुलिस आ रही है, और उसके बाद हम लोग वहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दिखाता है कि पुलिस पहले ही आ चुकी रहती है, और जो अपने पैंट से निकाल के ढेर सारे पैसे पुलिस को देता है, और उसके बाद अफसर वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि शहर की पुलिस भी पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और पूरी की पूरी पुलिस डिपार्टमेंट भ्रष्ट है इसमें। और उसके बाद दो कारें और दिखती हैं सैम को, जो अंदर आती हैं गैराज के। दोनों कारों को देख के सैम के अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आती है, और वो गैराज के अंदर चला जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि जो और उसके आदमियों ने एक पुलिस वाले को पकड़ रखा है, और उसे गलत काम करवा रहे हैं, लेकिन वो करना नहीं चाह रहा है। तो इसके लिए वो उसे धमकी देते हैं, बोलते हैं कि हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। तो अफसर आखिर में मान जाता है, और वो उसे छोड़ देने के लिए बोलता है। तो जो साइरस रहता है वो उसे छोड़ देता है, लेकिन बाद में जैसे ही जाने लगता है वो, साइरस उसके पीठ पे एक बंदूक रखता है, उसे निशाना लगाता है और उसे मार डालता है। ये सब जो देख रहा होता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है उस समय। उसके बाद सैम अपने घर जाने लगता है, और रास्ते में उसको रेजा और उसके दोनों दोस्त दिखते हैं, जो उसके बेस्ट फ्रेंड को वहाँ मार रहे होते हैं। उसके बाद वो रेजा से भिड़ जाता है सैम। उन सब के बीच हाथापाई होने लगती है, पर वो तीन थे और सैम अकेला था, इसलिए वो लोग सैम को पकड़ लेते हैं, और रेजा एक हथौड़ी से मार के उसका हाथ तोड़ देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने सैम को एक शॉपिंग कार्ट में रख के वहाँ तक लाते हैं जहाँ तक सैम का घर था, और उसको और इस चीज़ को वहाँ जो भी देख लेता है, और वो तुरंत नीचे आता है और उसको हॉस्पिटल लेके चला जाता है। हॉस्पिटल में उसकी मम्मी भी आई रहती है सैम की, और उसका सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि साइरस को उसका दोस्त बता रहा है कि उस बुड्ढे ने हमें तंग कर रखा है, और उसके बाद में उसके पास अजीबोगरीब शक्तियाँ हैं। तो वो लोग उसे मारने का प्लान करते हैं, और उसे ट्रेस करने लगते हैं पूरे मार्केट में। जो समझ जाता है कि ये लोग पीछा कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों से लड़ाई करने लगता है, और जो को इसी बीच आ जाता है गुस्सा, बहुत बुरी तरह पीटता है उन सबको। और वहाँ पे एक छोटी सी लड़की, अनाथ लड़की, जो को देखते ही समझ जाती है कि यही समैरिटन है, और उसके बाद जो बहुत पीटता रहता है उन सब आदमियों को, और उसके एक आदमी को उठा के बहुत ज़ोर से मारता है कि वो कार का दरवाज़ा क्रैक हो जाता है उसमें से। और उसके बाद दूसरा जो गुंडा रहता है उसके आगे ईएमपी बम फेंक देता है, और उससे बचने के लिए जो उस लड़की को लेके कार के पीछे छिप जाता है। तो ये सारा घटनाक्रम सब लोग अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और लड़की भी बता देती है कि आप ही समैरिटन हो। और उसके बाद बोलता है कि जो बोलता है कि आज जो कुछ देखा तुमने वो सब तुम्हारा बहन था। फारस को भी टीवी के माध्यम से सब कुछ मालूम चल जाता है, और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, दिखते हैं कि हम सैम को जो से मिलने आया रहता है। और उसके बाद हमें आगे की स्टोरी पता चलती है कि जो ये जो घटना है टीवी पे पूरी तरह ब्रॉडकास्ट हो चुकी है, सबको पता चल चुका है कि समर्थन वापस आ गया है। कुछ देर बाद का शिफ्ट दिखाया, साइरस अपने पूरे गुंडे को लेकर जो कि घर पे धावा बोल देता है, और उसके बगल में ही सैम खिड़की से सब देखता रहता है, जो वो रूम छोड़ के पहले ही भाग गया रहता है। और उसके बाद ये लोग उसके कमरे में तबाही मचाते हैं, और इसी बीच साइरस की नज़र पड़ जाती है सैम पे, जो अपनी मम्मी के साथ था, और उसको किडनैप करने के लिए उसका पीछा करते हैं। और उसके बाद सैम को वहाँ से किडनैप करके अपने अड्डे पे ले जाते हैं। फिर हमें जो को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में सैम की टूटी हुई घड़ी रहती है, जिसे उसने फिक्स कर दिया रहता है। तो कुछ सोच के सैम के घर जाता है उसकी घड़ी वापस करने। पता चलता है कि वहाँ सैम का तो अपहरण हो चुका है। तो जो को आ जाता है गुस्सा हुए, कचरे के ट्रक में ढेर सारे एक्सप्लोसिव लेकर सीधे साइरस के अड्डे पे चल निकलता है, और वो सोचता है कि इसको इस बार ये ख़त्म ही कर देगा हमेशा के लिए। जो आओ दिखता है ना ताओ, और सीधे अपनी गार्बेज ट्रक को साइरस के अड्डे में घुसेड़ देता है। उसके बाद वहाँ के साइरस के आदमियों को पीटने लगता है बहुत ज़्यादा। साइरस भी शोरगुल सुन के नीचे आता है, और जो साइरस के बीच ज़बरदस्त फाइट होती है, जिससे कि जो का बॉडी रहता है वो हीट होने लगता है। और इसी बीच हमें पता चलता है कि जो ट्रक में जो एक्सप्लोसिव लाए थे उसमें टाइम बम था, और वो पूरा धमाके से उड़ जाता है। ये देख के साइरस अपनी जान बचाते हुए भागता है, और उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त मर चुकी है। उसके बाद वो सैम को लेकर सीधे ऊपर चला जाता है, वहाँ जो पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है। और उसके बाद देखते हैं हम कि जो सैम को रहता है, सैम को बचाने के लिए जो आ रहता है, उसका जो बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, उसकी वजह से वो अपने दिल पे हाथ रख के बैठ जाता है। और उसके बाद फिर भी लड़ता है वो उठ के, और साइरस को सीधा आग में ढकेल देता है। उसके बाद सैम एक पाइप तोड़ देता है, जिसके कारण जो के ऊपर पानी आने लगता है, और जो का शरीर ठंडा हो जाता है। और उसके बाद जो उसके लेकर
वहाँ आग में लगी हुई बिल्डिंग से कूद जाता है दूसरी बिल्डिंग पे। और यहाँ पे सैम को पता चल जाता है कि जो समैरिटन नहीं है वो नेमेसिस है। और फिर भी उसके बाद नेमेसिस उसकी जान बचाता है, और वहाँ पे पुलिस वाले और फायर ब्रिगेड आ जाती है, और वहाँ सब मिलके मीडिया वाले इंटरव्यू लेने लगते हैं सैम का। और फिर आखिरी में हम देखते हैं कि सैम के हाथ की घड़ी अब सही कर दी है जो ने। और इसी बीच हम जो को भीड़ के बीच खड़ा हुआ पाते हैं, और उसके बाद जो उसे थम्स अप दिखा के वापस चला जाता है अपने घर पे।